हरियाणा के 54 वर्षों के सियासी इतिहास में अभी तक 10 नेता मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें से 3 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो विधानसभा के सदस्य नहीं थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे। इन नेताओं में चौधरी बंसीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल है। विशेष बात यह है कि जब उक्त तीनों नेता मुख्यमंत्री बने तब वे तीनों ही सांसद थे। चौधरी बंसीलाल व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भिवानी व रोहतक से लोकसभा के सदस्य थे, जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राज्यसभा के सदस्य थे। इनमें से चौटाला 5 बार, बंसीलाल 4 बार, हुड्डा 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1986 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और तब भजनलाल राज्य के मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवीलाल न्याय युद्ध चला रहे थे। देवीलाल को अपार जन समर्थन मिल रहा था। न्याय युद्ध को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। भजनलाल को उनके स्थान पर केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया। बंसीलाल जब मुख्यमंत्री बने तब वो विधायक नहीं थे, इसलिए उन्हें विधायक बनने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने तोशाम से उनके बेटे सुरेंद्र सिंह का इस्तीफा करवाकर यह सीट खाली करवाई। तोशाम उपचुनाव में चौधरी बंसीलाल भारी मतों से निर्वाचित होकर विधानसभा में पहुंचे। इसी प्रकार साल 1989 में चौधरी देवीलाल के उप प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। तब वे भी विधायक नहीं थे, इसलिए सिरसा जिला के दड़बा कला विधानसभा सीट से तत्कालीन विधायक विद्या बेनीवाल का इस्तीफा करवाकर सीट खाली करवाई गई और इस क्षेत्र में 1990 में हुए उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला विजयी हुए। इसी प्रकार से 2005 में जब कांग्रेस को हरियाणा में स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ, तब हाईकमान की पसंद के रूप में रोहतक से सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई, क्योंकि उन्हें भी 6 माह के भीतर विधायक बनना था। इसलिए हुड्डा के विश्वास पात्र विधायक श्री कृष्ण हुड्डा से किलोई विधानसभा सीट त्यागपत्र देकर खाली करवाई गई और वहां हुए उपचुनाव में हुड्डा जीत हासिल करके विधायक बने। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उपचुनाव में विधायक बनने वाले उक्त तीनों सियासी दिग्गजों चौधरी बंसीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में सर्वाधिक वोटों से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड आज भी हुड्डा के नाम दर्ज है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हुड्डा ने जब रोहतक संसदीय सीट से त्यागपत्र देकर किलोई से विधानसभा उपचुनाव लड़ा तो उन्हें 96.68% वोट हासिल हुए और सभी विरोधी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उनके सबसे निकटतम इनेलो आजाद सिंह को महज 2.78% वोट ही प्राप्त हुए। हुड्डा की यह जीत इस उपचुनाव में बड़ी जीत थी। इसी प्रकार से साल 1986 में जब बंसीलाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भिवानी संसदीय सीट से त्यागपत्र देकर तोशाम विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव लड़ा तो उन्हें 81,298 यानी 90% से अधिक वोट हासिल हुए। उनके सामने किसी क्षेत्रीय व राष्ट्रीय दल ने अपना उम्मीदवार ही मैदान में नहीं उतारा। बंसीलाल के सामने 15 आजाद उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद वे 5 जून 1986 को मुख्यमंत्री बने और इस पद पर 19 जून 1987 तक रहे। वहीं साल 1989 में देवीलाल वीपी सिंह सरकार में उप प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। उनकी जगह उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। चौटाला नवंबर 1989 में महम उपचुनाव के जरिए विधायक बनना चाहते थे, लेकिन उस उपचुनाव में हुई हिंसा के कारण चुनाव रद्द कर दिया गया, तो ऐसा नहीं हुआ। मई 1990 में ओम प्रकाश चौटाला ने दड़बा विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत दर्ज की।